आज का हमारा टॉपिक है डी कैरवेन सिंड्रोम। डी कैरवेन सिंड्रोम, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसकी थियोलॉजी, इंसिडेंस, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और कौन सा स्प्लिंट यूज़ करते हैं वो सब इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इसके कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या देखेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन, इंसिडेंस, एनाटॉमी, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, एथियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, स्पेशल टेस्ट एंड डायग्नोसिस, ये सब हम कंटेंट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। दिस इज एन इन्फ्लामेशन टिनोसाइनोवाइटिस of the tendon sheaths of the abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis at the point where they cross the styloid process of radius। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि इन्फ्लामेशन होता है दो टेंडन का, abductor pollicis longus एंड extensor pollicis brevis। इस दोनों मसल के टेंडन सीट जो होती है उसका इन्फ्लामेशन होगा। और वो कहाँ पे होगा? ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस जो है, रेडियस प्रोसेस का स्टाइलॉइड प्रोसेस, वहाँ पे ये जो दोनों टेंडन है वो क्रॉस करते हैं और इसी पॉइंट पे क्या होता है? स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो उसको क्या कहेंगे? डी कैरवेन सिंड्रोम कहा जाता है इसे। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। When two tendons that control movement of the thumb become constricted by their tendon sheath in the wrist, क्या हो जाएगा? swollen हो जाएगा, constrict हो जाएगा। This results in pain and tenderness on the thumb side of the wrist। हमने देखा थंब साइड जो है रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस के, वहाँ पे क्या होगा? पेन होगा और टेंडरनेस होगा। रेडियल अबडक्शन ऑफ द थंब इज़ पेनफुल। रेडियल अबडक्शन जब करोगे, रेडियल डेविएशन करोगे, तो वहाँ पे थंब के साइड में क्या होगा? पेन होगा। टिनोसाइनोवाइटिस विच अफेक्ट्स द टेंडन शीथ्स ऑफ द फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द रिस्ट। तो फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द रिस्ट जो है वो दो मसल टेंडन को इन्वॉल्व करता है। हमने देखा APL एंड APB। तो वहाँ पे क्या होगा? ये दोनों टेंडन, फर्स्ट कंपार्टमेंट सीट इसको कहा जाता है, वो दोनों अफेक्ट होंगे, दोनों टेंडन। इंसिडेंस देखते हैं इसका। अकर्स मोस्ट ऑफन इन इंडिविजुअल्स एज बिटवीन कितना 30 to 50 ईयर्स एज के बिटवीन ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। द कंडीशन इज़ हायर इन वुमेन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैन। फीमेल में ये वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू मैन। द सिंड्रोम कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग एंड इवन मोर सो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद ये जो है ना ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वहाँ पे फ्लूइड जो होता है वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और हार्मोनल चेंजेस होता है, उसकी वजह से ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है। अब इसकी एनाटॉमी देखते हैं। फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट। तो द फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज लोकेटेड ओवर द रेडियल स्टाइलॉइड प्रॉक्सिमल टू द रेडियोकार्पल जॉइंट। तो ये देखो फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट में ये दो टेंडन है, वही में बताया गया है इस फिगर में। आप देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखने को मिलता है मेनली, यहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा और इसे ही डी कैरवेन सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी लोकेशन बताई हुई है। फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट कंटेन्स द टेंडन ऑफ द साइनोवियर्स, abductor pollicis longus एंड extensor pollicis brevis टेंडन। देखो यहाँ से इस तरह से पोस्टीरियर लुक में देखोगे तो यहाँ से ये इस तरह से दोनों टेंडन जाते हैं और इसे ही फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट कहा जाता है। इस फिगर में भी देख लो।
अब इसका देखो, अबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस का ओरिजिन इंसर्शन दिया है, इसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है और इसका एक्शन बताया गया है, तो ये आप देख लेना। ये क्या करेगा, अबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस है वो अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द थंब, और जो एक्सटेंसर पोलाइसिस है वो एक्सटेंशन करेगा थंब का। अब देखते हैं इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा किसको चांसेस होते हैं ये डिकेरवेन सिंड्रोम होने के, तो ओवर यूज़ इंजरी। ज़्यादा आप ओवर यूज़ यानी थंब जो है ये दो टेंडन ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो उसमें ये इंजरी होने के चांसेस है। रिपीटेटिव टास्क दैट इन्वॉल्व ओवर एक्सर्शन, मतलब ज़्यादातर रिपीटेटिव टास्क आप पूरा करते हो जो बार बार इस से रिपीटेटिव मतलब इसके मूवमेंट जो होती है थंब की वो होती है, तब आप देखोगे कि ये दोनों टेंडन का मतलब वर्क जो ओवरलोड है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ये मतलब स्वेलिंग वहाँ पे देखने को मिलता है। ओवर एक्सर्शन ऑफ द थंब रेडियल एंड अल्ना डेविएशन ऑफ द रिस्ट, जो रिस्ट की ये जो मूवमेंट है ये ज़्यादा होगी इस तरह से रिपीटेटिव, तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा है आर्थराइटिस हो गया है तो होगा। प्रेगनेंसी है तो उसमें हमने देखा क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस एंड फ्लूइड जो लेवल है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। अब एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, कौन सी एक्टिविटी है जो ज़्यादातर इस मतलब थंब ये दो टेंडन का यूज़ होता है। तो देखो, रिस्ट की मूवमेंट में आप रिपीटेटिव यूज़ कंप्यूटर माउस करोगे, यूज़ ऑफ सीजर्स एंड सर्जिकल टॉन्ग्स, टेक्सटिंग, हैमरिंग, नेटिंग, wringing out wet clothes, repetitive housework, chopping vegetables, cleaning surface। तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, इसमें रिपीटेटिव मतलब रेडियल डेविएशन एंड अबडक्शन ऑफ द थंब, ये सब मूवमेंट ज़्यादातर एक्सटेंशन ऑफ द थंब का मूवमेंट ज़्यादातर रिपीटेटिव होता है। ओके, तो इसमें चांसेस है डिकेरवेन सिंड्रोम होने के। अब इसकी इथियोलॉजी देख लेते हैं, कैसे होगा ये, क्या प्रोसेस रहती है डिकेरवेन सिंड्रोम होने के। तो इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल सीट रिजल्ट्स फ्रॉम रिपीटेटिव यूज ऑफ एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस मसल्स, स्कैरिंग एंड थिकनिंग ऑफ द टेंडन सीट्स। इन्फ्लामेशन हो गया, अब क्या होगा, थिकनिंग होगा टेंडन सीट्स का। थिकनिंग होने के बाद वापस से इन्फ्लामेशन होगा एंड वापस इसका क्या हो जाएगा, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट जो लास्ट लेटर जो स्टेजेस होता है उसमें डिजनरेशन देखने को मिलेगा टेंडन का, जिसमें सीवियर पेन होता है, आप रिस्ट की मूवमेंट भी नहीं कर पाते हो, थंब की मूवमेंट भी नहीं कर पाते हो, तो ये सीवियर डिजनरेशन होता है, तब ऐसा देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स आर पेन एंड टेंडरनेस एट द रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट, फुलनेस और थिकनिंग ओवर द थंब साइड ऑफ द रिस्ट, ठीक है, थिकनिंग भी देखने को मिलेगा। पेनफुल रेडियल अबडक्शन ऑफ द थंब, मूवमेंट करोगे ये तो पेनफुल होगा। दिस डिफ़िकल्टी ग्रिपिंग विद द अफेक्टेड साइड ऑफ द हैंड, ठीक है, मतलब पेन है वहाँ पे तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा कुछ भी मतलब आप ग्रिप करोगे उसमें। पेन इज मेड वर्स बाय मूवमेंट ऑफ द थंब एंड रिस्ट एंड मे रेडिएट टू द थंब और टू दी और फॉर दी फोर आर्म तक भी, मतलब ये पेन रेडिएट होके जा सकता है, थंब से होते हुए वो फोर आर्म तक ये पेन आपको पूरे मतलब मसल के टेंडन से पूरे मसल में आपको देखने को मिलेगा। अब ये है, उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, तो फिंगरस्टीन टेस्ट होता है, जिसमें फर्स्ट इस तरह से आपको रखना है थंब, ओके, बेंड थंब अक्रॉस योर पाम। सेकेंड में आपको बेंड फिंगर्स ओवर योर थंब, इस तरह से बेंड करना है फिंगर को, एंड देन उसके बाद क्या करोगे, नीचे की ओर आप इस तरह बेंड करोगे, बेंड रिस्ट टुवर्ड पिंकी फिंगर, मतलब नीचे की ओर डाउनवर्ड साइड में इस तरह से आपको बेंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्ट्रेच एंड पेन फील होगा। शार्प, देखो इसमें लिखा है, sharp pain along base of thumb felt during fingerless test is a positive indicator of डिकेरवेन syndrome। तो ये क्या है, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको डिकेरवेन सिंड्रोम है।
तो आप इस स्पेशल टेस्ट कर सकते हो। आप ये वाला स्प्लिंट यूज़ कर सकते हो। देखो इसमें क्या होगा, इस तरह से पूरा ये जो यहाँ से टेंडन पास होता है, तो यहाँ पे इसको इमोबिलाइज पोजीशन में रखना है इस तरह से, और यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी तो स्वेलिंग कम होगा और पेन भी रिड्यूस होगा। और इस तरह से इमोबिलाइजेशन पोजीशन में रहने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आप ये स्प्लिंट यूज़ कर सकते हो। दूसरी ट्रीटमेंट देखते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो एलिवेट सिंड्रोम के लिए। सर्जरी होता है इन विच द सीट ऑफ द फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट इज ओपन लॉन्गिट्यूडिनली इज डॉक्यूमेंटेड टू प्रोवाइड रिलीफ इन मोस्ट पेशेंट्स। इसमें क्या, टेंडन जो सीट होती है उसको क्या क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। जहाँ पे वो स्वॉलन हो गया है उसे लॉन्गिट्यूडिनली ओपन किया जाता है, जिससे वो काफ़ी पेन रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हो। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में क्या दोगे, अल्ट्रासाउंड दे सकते हो, वहाँ पे मूवमेंट करवा सकते हो, पेन फ्री रेंज में आपको रिस्ट की मूवमेंट करवानी होती है, थंब की मूवमेंट करवानी होती है, मसल को स्ट्रेंथन करना होता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये आज का टॉपिक था ड्यूकेरमेन सिंड्रोम। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।